हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा लक्ष्य सीटेट एग्जामिनेशन, यानी सीटेट का एग्जाम आपका होने वाला है, जो टेंटेटिव लगा हुआ है दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका होना है एग्जामिनेशन, जिसकी प्रिपरेशन आई होप आप कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज स्टार्ट की गई है, क्विक रिवीजन सीरीज विद क्वेश्चंस। यानी अगर आप कभी भी किसी भी एग्जाम का डेटा उठा के देखेंगे, किसी भी एग्जाम के स्ट्रेटजी उठा के देखेंगे, खासतौर पे वनडे एग्जामिनेशन की, तो उसमें एक ही स्ट्रेटजी काम आती है कि जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, उसका पेपर बड़ी इजीली क्लियर हो पाता है और वो एग्जाम में विद इन टाइम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। यानी आई थिंक इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सिलेबस को लेकर अगर परेशान है, केवल सिलेबस 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 किए हुए है, तो वो प्रिपरेशन एग्जाम में नहीं काम आती। ज्ञान आपका बढ़ सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में परफॉर्मेंस करना है तो आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आई होप इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्विक रिवीजन सीरीज का स्टार्टिंग किया हुआ है विद क्वेश्चन, जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो रिपीट हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जाएगा। इसको आपको यही करना है, इस सीरीज को बार बार रिवाइज करके देखना है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन या सेम हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिसको आप विद इन 20 सेकेंड 30 सेकेंड में आप करके आप अपने मार्क्स पा सकते हैं। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। इस सीरीज को चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उठाया है, मैथ्स सरलीकरण करें लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। 15 धन कोष्टक में -21 बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ये आपके एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हल करने का तरीका देखिए, 15 ये प्लस कोष्टक में 21 है ना, इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये 15 को हमने 15 लिख लिया, प्लस अब यहां देखिए प्लस तो नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है। धन और ऋण दोनों का आपस में जब ब्रैकेट टूटता है तो मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, और गुना होने के बाद क्या होता है, धन और ऋण का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ऋण मिलता है, -21 हो गया। अब आपको पता है -21 और ये धन 15, दोनों का चिन्ह क्या अलग है। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानते हैं, इसके पहले माइनस है तो माइनस मानते हैं। दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को हटाते हैं। तो 21 में से 15 गया, कितना बचा भाई 6, और जो बड़ा वाला नंबर उसके पहले कौन सा साइन लगाया, माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रखे जाते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको 100% करने ही करने हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है उसे ध्यान से देखते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसान मिलते हैं जो सभी बच्चे कर पाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, मतलब जिनकी अच्छी प्रिपरेशन होती है वही कर पाते हैं। तो उसके लिए घबराना नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं भी किया है तो इस सीरीज के साथ आपकी प्रिपरेशन हो जानी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो के साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 2/3 भाग। ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 5वें भाग से 84 अधिक है। उसी संख्या के 5वें भाग से 84 अधिक है। संख्या क्या है, पूछ रहा है संख्या क्या है, यानी वो संख्या हमें बतानी है। कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है 120, पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 180 और तीसरा ऑप्शन है 80 और चौथा ऑप्शन है 200। ध्यान से देखिए, ये आपके एग्जामिनेशन सीटेट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, वो फिर से मैंने बता रहा हूं मैं इसको, ध्यान से देखिए। कह रहा है
किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 5वें भाग से 84 अधिक है, संख्या क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप बहुत सारे लोगों को आ भी रहा होगा। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूं। इसके देखिए एग्जाम में आपके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं इसको सॉल्व करने के। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का 2/3 भाग, तो किसी संख्या, वो संख्या हमें पता है क्या? नहीं पता है। वो संख्या नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है, x है तो कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग, तो संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो संख्या का 2/3, तो संख्या का मतलब गुना 2/3 मींस क्या, 2/3। संख्या का 2/3 का मतलब क्या होता है भाई, 2/3। तो संख्या x है, x का 2/3 क्या होता है भाई, उसी संख्या के 5वें भाग से 84 अधिक है। तो भाई बीच में लगा दो बराबर। अब कह रहा है यहां तक तो समझ में आ रहा है, किसी संख्या का 2/3 भाग, तो संख्या x है, x का 2/3 भाग। अब आगे देखो, यहां से क्वेश्चन इधर देखो, उसी संख्या के 5वें भाग से 84 अधिक है। तो उसी संख्या मींस कौन सी संख्या, जो x हमने माना है, तो इसी संख्या का 5वां भाग, संख्या ये है, इसका 5वां भाग मींस क्या, 1/5। संख्या का 5वां भाग मींस क्या, 1/5 बोला ना, उसी संख्या के 5वें भाग से। तो उसी संख्या कौन सी है, x है, x के 5वें भाग से मींस x का 1/5 भाग से कौन अधिक है, 84 अधिक है। कौन 84 अधिक है, ये जो है 84 अधिक है। अब समझना, किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 1/5 यानी 5वें भाग से 84 अधिक है। ये 84 अधिक बोल रहा है, ये जो है, ये वाला नंबर जो है 84 अधिक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ये 84 अधिक है ना, बीच में बराबर का चिन्ह लगाया ना, ये ज्यादा है ना, तो तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो हम क्या करना होता है, हमें बराबर लिखना होता है। ये 84 ज्यादा है ना, तो इसको अगर हम 84 दे दें तो क्या हो जाएगा, तराजू का दोनों पलड़ा बराबर हो जाएगा। मींस इधर की जो वैल्यू रहेगी, इधर की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। आई होप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे भाई, 2 का x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x/3 इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे x 1 जा 1 x/5 प्लस 84। ध्यान से देखिए बहुत आसान है। क्या करेंगे भाई, देखिए चर राशि वाला वेरिएबल्स वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल्स वाला टर्म है, तो सारे चर राशियों को एक साइड में कर लेते हैं और चर को छोड़ देते हैं। तो ये देखिए 2x/3 माइनस x/5 बराबर 84। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर देते हैं, यहां जगह न होने के कारण। ध्यान से देखिए, 3 और 5 का लौसा निकाल लेंगे। 3 और 5 का लौसा कितना होता है भाई, 15 होता है। फिर क्या करेंगे, इस 3 से इस 15 को डिवाइड करते हैं, 3 5 15 और 5 का क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फिर से इस हर से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 3 5 15 और जो 5 आया 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दूना 10 यानी यहाँ हो जाएगा 10x। माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर देखिए ये 5 है, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 कटे, तो 5 एक अन्य 5 5 दूनी 10 5 तिहाई 15, 3 बार में 15 कट रहा है 3 बार में, और उस 3 का मल्टीप्लाई क्या करते हैं ऊपर, तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा इक्वल टू 84। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ध्यान से देखिए, ये 10x में से 3x गया भाई, 10 लड्डू में से 3 लड्डू निकल गया, कितना बचा, समझ में आ रहा है ना, 10 लड्डू में से 3 लड्डू निकल गया, आपका बचा 7 लड्डू, तो यानी 7x, 10x में से 3x गया, 7x बचा बटे 15 बराबर 84। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ये देखिए नीचे बटे में है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर और इधर क्या है, इधर इसको अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 7x बराबर क्या हो जाएगा भाई 84 गुणे 15। फिर यहां से और बढ़ाना चाहें तो देखिए यहाँ पे 7 का x का मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो 7 को उधर भेजें तो 84 गुणे 15 बटे 7। 7 से काटिए इसको, 7 करने 7, 7 दूनी 14, 12 बार में कटा। अब ध्यान से देखिए x की वैल्यू, ये 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 करेंगे तो 15 दूनी 30 सुनना, और 15 करने 15 3 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 180, यानी x वह संख्या है जिसकी वैल्यू कितना आई है 180। तो 180 ऑप्शन कहाँ है आपका, बी ऑप्शन है। ये आपने ट्रिक कर दिया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान है,
समझ में आया होगा। नहीं भी आया है, एक बार और आप क्वेश्चन को रिपीट करके देखेंगे, वीडियोस को रिपीट करके देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैक्सिमम जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। वीडियोस को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। अगर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो मिनिमम कम से कम 2 बार देखिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये फिर एक आसान क्वेश्चन रखा हुआ है, ऐसा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए 0.8 0.8 गुणे 3 बराबर इसने पूछ दिया है, कर दिया है क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दे रखा है, 8/10। पहला ऑप्शन दे रखा है 8/10, दूसरा ऑप्शन बी दे रखा है, क्या दे रखा है भाई 2.4, तीसरा ऑप्शन सी दे रखा है 0.24, चौथा ऑप्शन डी दे रखा है चौथा ऑप्शन डी दे रखा है 24। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन विजिबल होगा। तो इसको हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। देखिए सबसे आसान है, आई होप सबको आ रहा होगा, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं 0.8 गुणे 3 यहाँ पे है ना, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 8 त्रिके 24, यहाँ 0 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, 8 त्रिके 24। यहाँ देखिए दाहिने साइड से 1 अंक पे दशमलव है तो दाहिने साइड से 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, मतलब 2.4। ये हमारा आंसर हो गया, तो ये ऑप्शन है आपका 2.4। आई होप क्लियर हो पा रहा है, ये समझ में आ रही है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत आसान ही है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसी क्रम में हम सारे चैप्टर्स की सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट हमें फायदा दे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि पानी से भरी बाल्टी का वजन, कह रहा है यदि पानी से भरी बाल्टी का वजन 7/16 हिस्सा, बाल्टी से वजन का 7/16वां हिस्सा 7/16वां हिस्सा 21/8 kg का है, 21/8 kg है। घबराइएगा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। केजी है तो बाल्टी के वजन का 5/12 भाग होगा, तो बाल्टी के वजन का 5/12वां भाग का तो बाल्टी के वजन का 5/12वां भाग होगा, बस 12वां भाग होगा। ये आपका क्वेश्चन बता रहा है और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन लिख लेते हैं हम, ऑप्शन फटाफट लिख लेते हैं भाई। पहला बोल रहा है ऑप्शन 10/3 kg, दूसरा ऑप्शन बी बोल रहा है 3/5 kg, तीसरा ऑप्शन सी बोल रहा है 3/10 kg और चौथा ऑप्शन डी बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई 5/2 kg। आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिर से ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है यदि पानी से भरी बाल्टी का वजन 7/16वां भाग, यानी पानी से भरी बाल्टी का वजन का 7/16वां हिस्सा 21/8 kg है, तो बाल्टी के वजन का 5/12वां भाग होगा, यानी बाल्टी के वजन का 5/12वां हिस्सा कितना होगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको पानी से भरी बाल्टी का वजन ही नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे भाई, जो चीजें नहीं पता होती उसे हम मान लेते हैं, गणित में आपने पढ़ा है माना की,
पढ़ा है, बचपन से पढ़ते चले हैं। चलिए अब मान लेते हैं, यहां भी हम लिखेंगे भाई माना कि पानी से भरी बाल्टी का वजन क्या है भाई, वजन बराबर x kg है। मान लेते हैं जो पानी से भरी बाल्टी है, पूरी की पूरी बाल्टी का वजन x kg हमने मान लिया। आगे देखिए, पानी से भरी बाल्टी का वजन x kg मान लिया। अब कह रहा है बाल्टी के वजन का 7/16वां हिस्सा, तो बाल्टी का वजन कितना हो गया भाई x, इसका 7/16वां मींस x का 7/16वां हिस्सा क्या है 21/8 है। तो बाल्टी के वजन x है, उसका 7/16वां हिस्सा 21/8 है। आपको नजर आ रहा है, बहुत आसान है, फटाक से सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 7/16 का गुणा है ना, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यही भिन्न पलट करके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/8, ये तो पहले से है। अब ये भिन्न क्या है, इधर मल्टीप्लाई था, गुना था, उधर जाके जब पलटता है तो जाकर के भिन्न बस उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब 16/7। 7 करने 7, 7 त्रिक 21, 8 करने 8, 8 दूनी 16। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करिए 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऑप्शन कहां है आपका, ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन एक मिनट, ऑप्शन अभी तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ ना। x की वैल्यू कितना आ गई 6, मतलब ये क्या है, पानी से भरी बाल्टी का वजन कितना आ गया भाई, पानी से भरी बाल्टी का वजन आ गया 6 kg। पानी से भरी बाल्टी का वजन कितना आ गया 6 kg। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बाल्टी के वजन का 5/12वां भाग निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, बाल्टी के वजन का 5/12वां भाग, इसलिए अब निकाल दीजिए आप, बाल्टी के वजन का 5/12वां भाग कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। बाल्टी का वजन कितना है भाई, बाल्टी का वजन 6 है, और 6 का 5/12वां भाग मीन 6 का 5/12, 6 करने 6, 6 दूनी 12, यानी क्या हो गया भाई 5/2, क्या हो गया केजी, 5/2 kg आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 5/2 kg। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन कहां है, दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। इस क्वेश्चन को क्या करना था, बड़ा आसान था, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। कह रहा है यदि पानी से भरी बाल्टी का वजन का 7/16वां हिस्सा 21/8 है, यानी पानी से भरी बाल्टी है, उसका 7/16वां हिस्सा अगर काट करके निकाल दिया जाए, पानी इतना स्टोरेज निकाल दिया जाए 7/16वां हिस्सा, तो उस 7/16वें हिस्से का जो वजन है वो दे रहा है 21/8 kg। समझ में आ रहे हैं। तो पहले तो कह रहा है बाल्टी के वजन का 5/12वां होगा, तो सबसे पहले हमको बाल्टी का वजन ही नहीं पता है भाई, तो सबसे पहले बाल्टी का वजन हम मान लेते हैं। कह रहे हैं माना जी पानी से भरी बाल्टी का वजन क्या है x kg है। अब कह रहा है पानी से भरी बाल्टी वजन का 7/16वां हिस्सा, तो पानी की भरी बाल्टी हमने x मान लिया, तो x का 7/16वां, वजन का 7/16वां, तो x का 7/16वां हिस्सा क्या दिया है 21/8 बराबर 21/8 कर दिया। हमने क्या किया, x को इधर रोक लिया, ये भिन्न है, इधर गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भिन्न पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 21/8 मैंने वैसे लिख लिया, गुने ये पलट के उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो मतलब 16 नीचे है तो 16 ऊपर आ गया, 7 ऊपर है तो 7 नीचे आ गया, काट दिए, सॉल्व किए, तो x की वैल्यू कितना आ गई 6 kg। x क्या है, ये पानी से भरी बाल्टी, मेन माने हैं बाल्टी का वजन x kg है, तो बाल्टी का वजन कितना हो गया 6 kg। अब हमसे पूछा क्या है, बाल्टी के वजन का 5/12 हिस्सा, तो बाल्टी के वजन का 5/12, बाल्टी का वजन कितना निकाल लिया हमने 6 का, बाल्टी के वजन का 5/12 मतलब 6 गुणे 5/12, सॉल्व कर दिया, 6 का नीचे 6 दूनी 12, 5/2 kg हमारा आंसर आ गया। ये ऑप्शन डी है हमारा। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। अब हम 5वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। जिसको एक बार क्लियर नहीं होगा वो दोबारा एक बार से वीडियोस को रिवाइंड करके देखेगा। बहुत आसान भाषा में मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की है, और ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसी क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये बोल रहा है, कह रहा है 7.6 गुणे 0.2 का गुणनफल होगा। आसान सा क्वेश्चन, मैंने बताया है कुछ क्वेश्चन इतने सरल होते हैं कि उस एग्जाम में बैठने वाला हर बच्चा लगाता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं, आसानी होते हैं, थोड़े से मॉडरेट होते हैं। गुणनफल होगा,
ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पहले इसका ऑप्शन लिख लेते हैं भाई। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है 152, हाँ ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 152, दूसरा ऑप्शन है 0.152, तीसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है आपका 15.2 और ऑप्शन डी है आपका 1.52, 1.52। आई होप क्लियर हो पा रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाक से। छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप सब लोग कर लिया होगा। फिर से देख लेते हैं। 7.6 गुणे 0.2। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट से डरना नहीं है, पॉइंट को छोड़ दीजिए इधर। पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 को उठाइए, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 6 जा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 12 की 2 हासिल 1 और 2 सत्ते 14, 14 1 15। अब देखिए इधर से दाहिने साइड से गिने 1 अंक पे दशमलव है, दाहिने साइड से गिने 1 अंक पे दशमलव। जब गुणा करते हैं तो 1 अंक से इधर 1 अंक से इधर, 2 अंक पे दशमलव हो गया, 1 अंक पे इधर है, 1 अंक पे इधर, 2 अंक पे हो गया तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद हम यहाँ लगा देते हैं। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.52। 1.52 ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप क्लियर हो पा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस को, बहुत आसान ही है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। क्लियर हो पा रहा होगा। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम में कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चंस हैं। उसी क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन इतने आसान मिलेंगे कि देखते ही हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के मिलते हैं जिसको सॉल्व करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हम इस सीरीज में 10 क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे, 10 क्वेश्चन टोटल देख पाएंगे, ओके, एक एक क्लास में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 244 और 332 के बीच ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 244 और 332 के बीच ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं? जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन में लिख देते हैं भाई। पहला ऑप्शन दिख रहा है 15 15, दूसरा ऑप्शन है 23 23, थर्ड ऑप्शन है 8 यानी 8 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 13। ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी घर आने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, बोला है दो नंबर 244 और 332। 244 और 332 के बीच ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? तो 244 और 332 के बीच ना, तो बीच मींस क्या ये दोनों नंबर उसमें आएंगे क्या? नहीं। दो लोगों के, दो संख्याओं के बीच की बात करते हैं तो वो दोनों संख्या किनारे वाली नहीं आती, उसके बीच के नंबर्स आते हैं ना। तो देखिए ध्यान से, यानी 244 तो नहीं आने वाला है उसमें और 332 नहीं आना है। इनके बीच में जो पढ़ने वाले नंबर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं, यानी ऐसे कितने नंबर इसमें बीच में होंगे, यानी 244 और 332 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से विभाजित हो जाएंगे। मतलब 7 का उससे भाग दे तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। 7 के पहाड़े से पढ़ने पे ये पूरा नंबर कट जाए, ऐसे इसके बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे? 244 और 332 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे? वो नंबर हमें बताने हैं। ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि इन दोनों नंबरों के बीच बोला है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन का ट्रिक पॉइंट होता है जहां पे हमको पकड़ना होता है। बीच बोला है ना, बीच बोलने का मतलब ये दो नंबर तो नहीं होने वाले, इतना तो क्लियर है। यानी ये दो नंबर नहीं हुए तो नंबर की शुरुआत कहां से होगी? 244 तो नहीं होने वाला है, 245 को देखते हैं भाई। 245 क्या 7 से डिविजिबल है क्या? 7 से विभाजित हो जाएगा क्या? 7 तरीके 21, 3 बचा, 7 5 35। हाँ बिल्कुल, 245 हो जाने वाला है। 245 हो जाने वाला है। 245 के बाद
से शुरू करना है और 332 के पहले तक जाना है। तो पहला नंबर हमारा 245 हो गया। क्लियर है भाई? बोला है इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर, तो ये दोनों नंबर तो लेने नहीं है, तो 244 के बाद का ही कोई नंबर होगा। तो पहला नंबर 244 के बाद काउंट करते हैं 245 आता है। देखते चेक कर लिया हमने कि 245 क्या 7 से कट रहा है, तो हाँ कट जा रहा, तो यानी पहला नंबर 245 हो गया। अब देखिए 245 बोल रहा है इसके आगे आने वाला नंबर, तो इसके आगे वाले नंबर आने वाला नंबर वो भी 7 से विभाजित होना चाहिए, मतलब इसमें 7 जोड़ देंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। 245 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 252 डॉट 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 कहां तक? अंतिम नंबर बोल रहा है इससे पहले का होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए 332 7 से विभाजित होगा क्या? ये तो नंबर लेना नहीं है, उससे पहले यानी 331 लेते हैं। 331 7 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। 330 7 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। तो इस 330 से पहले आते हैं 329 7 से विभाजित होगा क्या? 7 चौके 28 और 7 7 49 बिल्कुल हो जा रहा है, ये हो जाएगा, यानी 329 विभाजित हो जाएगा। मतलब 332 के पहले पढ़ने वाला नंबर क्या हो जाएगा? 329। यानी नंबर की शुरुआत हो जाएगी 245 से और वो नंबर जाएगा 329 तक। इनके बीच के कितने ऐसे नंबर होंगे बोल रहा है 245 और 245 से 329 तक कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? फिर से बता देता हूं, दो नंबर बोला है 244 332, 244 332 के बीच का नंबर बोला है, तो बीच में ये दोनों नहीं आएंगे, इनको छोड़ देना है। तो 244 के बाद देखेंगे कौन सा नंबर जो 7 से डिविजिबल। 244 के बाद 245 आता है। 245 को हमने 7 से डिवाइड करके देखा तो डिवाइड हो जा रहा था, तो यानी पहला नंबर 245 हो गया। 245 के बाद सेकंड नंबर, सिंपल सी बात है, उसमें 7 जोड़ दो तो वो अगला जो नंबर मिलेगा वो 7 से डिविजिबल होता है, ये नियम होता है। इसके बाद इसमें 7 जोड़ दोगे तो वो भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 332 है, 332 का 7 से डिवीजन ये तो रखा नहीं है, इसके पहले वाला लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच का बोला गया है, तो इसके पहले वाला, तो मतलब 330 को ट्राई किए 7 से डिवाइड करने का। 330 से 330 7 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं कटता है, इसलिए छोड़ देंगे। 330 के पहले 329 आता है, 329 को हमने ट्राई किया 7 से डिवाइड करने का, तो हो जा रहा था, मतलब लास्ट नंबर 329 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से हम लगाएंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या बोलता है भाई? सबसे पहले आपने पढ़ा है समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, समांतर श्रेणी में पहला पद ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर क्या हो गया? पहला श्रेणी का, यही श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तो पहला पद क्या हो जाएगा? 245। अब आता है कॉमन डिफरेंस डी। डी क्या होता है भाई? दूसरा पद माइनस पहला पद, ये नियम होता है। तो 252 माइनस 245, 252 में से 245 घटाओगे कितना बचेगा भाई? 7 बचेगा। और an, an मींस क्या होता है? अंतिम पद। ये समांतर श्रेणी आपने पढ़ा होगा तो ये सब चीजें बताई गई। an क्या होता है? अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद क्या है? 329। ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी में बताया जाता है पहला पद को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से दर्शाते हैं, तो पहला पद इस श्रेणी का क्या है? 245। डी होता है कॉमन डिफरेंस, मींस किसी भी लगातार दो पदों को अगर उठाएं और दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो हमको दो श्रेणियों में के बीच का डिफरेंस मिल जाता है, अंतर मिल जाता है। तो 252 में से 245 घटा दिया, 7 मिल गया, डी की वैल्यू मिल गई। अंतिम पद an से डिनोट करते हैं, an से दर्शाते हैं, तो an बराबर 329 लिख लिया। अब हमारी जो श्रेणी बनती है समांतर श्रेणी, ध्यान से देखिएगा, an बराबर क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, an बराबर कितना दिया है? 329 दिया है, 329 रख दीजिए यहाँ पे, बराबर a की वैल्यू कितना दिया है? 245 दिया हुआ है, प्लस n पता है क्या? यही तो n निकालना है कि इन दोनों के बीच में, इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, यानी n तो निकालना है, n नहीं पता है, n को n लिख दो, -1। d पता है आपको 7 रख दो। ध्यान से देखना, क्या करेंगे भाई? इस नंबर को इधर भेज दो, 329 इधर है पहले से, 329 है, इसको इधर भेज दो तो -245 हो गया, ये बराबर है, बराबर कर दो। ये n, इस देखो यहाँ पे क्या बचेगा? n-1 इंटू 7 बचेगा। इतनी बात क्लियर हो पा रही है? क्लियर हो पा रही तो और आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। इधर लिख देता हूं, 329 में से 245 घटेगा, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 4 जाएगा नहीं, हासिल मांगेगा 12, 12 में से 4 गया 8,
और यहां से दिया था 2 में से 2 कुछ नहीं बचा, बराबर इधर क्या बचा 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुणे n बराबर 7n हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये देखो 84 है, इधर -7 था, इधर आएगा तो +7 हो जाएगा बराबर 7n। ये 84 में 7 जोड़ते हैं कितना होता है 91 होता है बराबर 7n। अब ध्यान से देखो, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 91/7 बराबर n बराबर क्या हो जाएगा भाई 7 से 13 7 91, 13 बार में गया, यानी n बराबर कितना आ गया 13। यानी वो संख्याओं की मतलब कितने नंबर होंगे 13 नंबर होंगे। इन दोनों संख्याओं के बीच में 244 और 332 के बीच में कितने संख्या होगी 13 होगी, तो 13 हमारा आंसर हो गया। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके देखिएगा, चीजें बहुत समझ में आ जाएंगी, मैंने वैसे डिस्क्राइब किया है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में 13 नंबर्स होंगे, 13 ऐसी संख्याएं होंगी, ऐसे करके डॉट डॉट एक संख्या ये हो गई, इसी तरह से संख्याएं आएंगी इन दोनों नंबरों के बीच में। क्लियर? ये ऑप्शन आपके पिछले कई सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको रिपीट करके फिर से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्विक रिवीजन सीरीज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लिए, यानी इस वीडियोस को 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे रिवाइंड करके, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और ये एकदम हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विकास ने अंग्रेजी की परीक्षा में, ध्यान से देखिए, विकास ने अंग्रेजी की परीक्षा में 60 में से 39 नंबर प्राप्त किया। फिर से ये बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। यह कितना परसेंट है, बोल रहा है यह कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। कौन बताएगा क्वेश्चन को? आई होप सब लोग बता पाएंगे। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे रहा है 75%, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 35%, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 60% एंड फोर्थ यानी चौथा ऑप्शन दे रहा है 65%। क्लियर है? देखिए भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका हल कैसे होगा। कह रहा है विकास ने अंग्रेजी की परीक्षा में 60 में से 39 नंबर पाया है। टोटल मार्क्स कितना था 60, टोटल मार्क्स कहां लिखते हैं नीचे, उसमें से कितना पाया है 39 नंबर 39, तो ऐसे लिख दो। नंबर प्राप्त किया, यह कितना प्रतिशत है। जब भी प्रतिशत की बात आती है तो हमेशा क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, ये बचा 6, यहां बचा 39। आपको पता है 2 का पहाड़ा पड़ेगा, 2 3 6, 2 से ये भी कटेगा, 2 बचे 10, 3 बचा, 3 से ये कटने वाला है, 3 कंधे 3 और 3 कंधे 3, 3 तरीके 9। यहाँ देखिए नीचे सब कुछ कट गया, इधर बचा है 5, इधर बचा है 13, 13 बचे 65। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 65%। ये वाला ऑप्शन डी हो गया आपका। आई होप क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है 54 kg 54 kg 300 ग्राम को ग्राम में बदलिए। 54 kg 300 ग्राम को ग्राम में बदलिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दे रहा है आपका, ऑप्शन क्या दे रखा है भाई 54054050 दे रखा है पहला। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है
54100 54100। सी, ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है? 54450। ऑप्शन नंबर डी क्या देगा? 54300। ये आपके चार ऑप्शन हो गए। इसको हल करने का तरीका कौन कौन हल कर पाएगा भाई? कौन कौन हल कर सकता है? बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। इस पूरे नंबर्स को, पूरा जो वैल्यू है इसको किसे बदलना है? ग्राम में बदलना है। ये केजी है, इसको भी ग्राम में बदल दो भाई। तो देखो जो लिखा हुआ है मैं लिख देता हूं, 54 केजी 300 ग्राम लिखा है ना। टोटल को वैल्यू किसमें लेना? ये केजी जो है इसको भी ग्राम में बदलना है। टोटल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये 54 लिखा हुआ है। अब आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले से जानते हैं, 1 केजी बराबर कितना होता है भाई? 1000 ग्राम होता है। आपको पता है? ध्यान से देखिए, 54 1 केजी, ये केजी लिखा हुआ ना, केजी की जगह पे कितना लिखेंगे? 1000 ग्राम। तो 54 गुणे केजी की जगह कितना कर देंगे? 1000। ये किसमें बदल गया? ग्राम में बदल गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस बना लो, यहाँ पे 300 ग्राम और है, इसको जोड़ दो। ध्यान से देखना, 54 गुणे 1000, 54 गुणे 1000 कितना होता है? 54000 होता है। 1000 का 54 ठो नोट आपको दे दिया जाए तो गिन लेंगे ना? तो गिन लेंगे तो भाई बताइए, 54 गुणे 1000 54000 हो गया, और ये क्या हो गया? 300 हो गया। ये जोड़ दो भाई, 54000 और 300 जोड़ोगे तो 54300 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज एग्जांपल, दिस इज ऑप्शन नंबर 4 आपका ट्रू है, सही है। आई होप क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 7वां था या 8वां ही था? 9वें क्वेश्चन पे आते हैं भाई। आई होप क्लियर हो पा रहा है। वीडियोस को कम से कम 2 बार रिवाइंड करके देखिएगा, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो पाएंगी। 9वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है 5 मिली लीटर, 5 मिली लीटर, 5 ऐसे नहीं, 5 मिली में कितने लीटर होते हैं? लीटर होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, पिछले कई वर्षों में पूछा गया है। ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए 0.005, ऑप्शन नंबर बी 0.006 लीटर, 6, ऑप्शन नंबर सी 0.004, ऑप्शन नंबर डी 5.00। ध्यान से देखिए भाई, 5 मिली में, 5 मिली में कितने लीटर होते हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने है। 5 मिली में लीटर पूछा है आपसे, कितने लीटर होते हैं? कैसे करेंगे? आपको पता है, हल लीजिए, हम कर रहे हैं। आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 मिली होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। इसको क्या करेंगे? अगर हम 1000 मिली है तो इसको अगर हम 1 मिली लिखना चाहें, 1 मिली लिखना चाहें तो क्या करेंगे भाई? ये 1000 से इधर डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/1000 लीटर। ये ध्यान से देखिए क्या किया, 1 लीटर बराबर 1000 मिली फार्मूला होता है। तो 1 मिली लिखना चाहेंगे तो 1000 का इधर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इधर से 1000 डिवाइड होगा तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 मिली बराबर 1/1000 लीटर। 1 मिली की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे। ध्यान से देखो, 5 है, 5 को 5 लिखो, मिली है, मिली की वैल्यू क्या है? 1/1000। तो गुणे 1/1000, ये किसमें आ रहा है? लीटर में आ रहा है। लीटर लिख दो भाई। ध्यान से देखो, 5/1000 लीटर। अब क्या करोगे भाई? इसको जब 1000 से डिवाइड करना होता है तो ध्यान से देखो तरीका क्या होता है। 5 है ऊपर ना, 5 लिख दो। अब क्या करोगे? कितने जीरो है? 3 जीरो ना, तो इसके आगे 2 जीरो है। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 3 जीरो है ना, तो 3 स्थान के बाद दशमलव लगा दो। 1 2 3, 3 स्थान के बाद दशमलव लगा दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपको नजर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है।
दिस इज कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका। आई होप क्लियर हो पा रहा है। इतना लीटर आंसर हो गया, ये लीटर में बदल गया। क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइनल लास्ट क्वेश्चन आज का खत्म करते हैं कि प्रिविजन क्लास ये डेली आपकी होती रहेगी, ऐसे आपके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इस वीडियोस को रिवाइज करके देखते रहिएगा, आपके एग्जाम में इसी से सब क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसको आपने अगर कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं सारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आप आराम से 90% मार्क्स तक कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे 90-95% तक, और एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 500 ग्राम चीनी में कितने मिलीग्राम होते हैं? 500 ग्राम चीनी में कितने मिली ग्राम होते हैं? 500 ग्राम चीनी में कितने मिलीग्राम होते हैं? 500 ग्राम चीनी है भाई। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। 50,000, 50,000 है भाई, 5 के आगे 5 जीरो है, एक और जीरो। बी 50,000, ऑप्शन बी जो है 50,000 है। ऑप्शन सी 5,000 है। ऑप्शन डी 500 है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्या कहा है? कह रहा है 500 ग्राम चीनी में कितने मिलीग्राम होते हैं? ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, ये होता है। ध्यान से देखिएगा, तो कितना बोला है आपको? 500 ग्राम बोला है ना, तो ध्यान से देखो भाई, 500 को 500 लिख दो, ग्राम है ना, 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है? 1000 मिलीग्राम, तो गुणे 1 ग्राम पे क्या कर दो? 1000 मिलीग्राम, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने आता ही होगा, 5 सेकंड में 5 और 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, यानी 5 जीरो हो जाएगा। 2 जीरो ये और 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, जोड़ दिया हमने। 5 50 कितना हो गया भाई? 5 क्या हो गया? 5 जीरो मिलीग्राम। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप फर्स्ट ऑप्शन है आपका। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं कि इनकी एग्जाम प्रिपरेशन सबकी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।